हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एचएम पब्लिकेशन 10th क्लास का अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, जो 2023 का 5 सेट है। और इसमें पार्ट हम जो हल करेंगे, पार्ट वो क्या है, 3 है। तो यहाँ पर हम 31 क्वेश्चन तक कर चुके थे। इसका हम अथवा वाला क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं, जो पूछा गया है कि प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल, हाउ डज द वाटर रीच टू द टॉप ऑफ द ट्री, एक्सप्लेन इन डिटेल। आप हमको देखना है कि ट्री के टॉप तक वाटर कैसे पहुंचना है, इस मैकेनिज्म को हमको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स विच द हेल्प ऑफ रूट हेयर्स। आप जानते हैं कि वाटर और मिनरल्स जो होते हैं प्लांट में, रूट हेयर के द्वारा सॉइल से एब्जॉर्ब किए जाते हैं। इसके बाद क्या होगा बच्चों कि आर द आउट जो रूट हेयर्स होते हैं वो क्या है, तो रूट हेयर्स आर द इपीडर्मल, ठीक, सेल्स होती हैं ऑफ द रूट्स। ये इपीडर्मल सेल्स होती हैं जो रूट्स में पाई जाती हैं। कौन? रूट हेयर्स। आगे देखेंगे ये बच्चों क्या करते हैं, तो ये क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन आकर्स अंडर द इफेक्ट ऑफ डिफ्यूजन। इसमें जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है वाटर और मिनरल का, वो डिफ्यूजन प्रेशर के ऊपर या डिफ्यूजन के ऊपर निर्भर करता है। आप यहाँ पर देखेंगे आगे बताया गया है मैकेनिज्म ऑफ वाटर इन प्लांट्स या मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कैन बी स्टडी इन द फॉलोइंग स्टेप्स। उसमें पहला स्टेप क्या है बच्चों, वाटर एब्जॉर्प्शन बाय द रूट हेयर्स। तो आपको हमने बताया था कि रूट हेयर्स क्या होती हैं, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स होती जो कि एपिडर्मिस या एपिब्लेमा की सरफेस पर लगी होती हैं। ये वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्प्शन का कार्य करती है, आगे हमने बताया था। फिर यहाँ पर देखिए बताया गया है बच्चों कि वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट हेयर्स फ्रॉम द सॉइल विच रिमेन इन कॉन्टेक्ट विद द सॉइल। ये क्या कर जो रूट हेयर्स होती हैं वो सॉइल के कांटेक्ट में रहती हैं और ये ज़मीन से वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्प्शन का कार्य करती हैं। आगे बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि दे रिमेन इन टच विद द कैपिलरी वाटर। ये जो रूट हेयर्स होते हैं वो कैपिलरी वाटर जो होता है उसके कांटेक्ट में रहते हैं, वाटर के एब्जॉर्प्शन में क्या करते हैं, मदद करते हैं। कौन? यही रूट हेयर्स। आगे हम देखते हैं कि सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट इन द रूट हेयर। रूट हेयर के अंदर बच्चों सेंट्रल वैक्यूल्स पाई जाती हैं। और ये क्या करेंगे सेंट्रल वैक्यूल्स, तो इन रूट हेयर द कंटेन सेल हैविंग मिनरल, शुगर एंड ऑर्गेनिक, ठीक है, एसिड्स। हम जानते हैं कि जो रूट हेयर्स होते हैं उनके अंदर जो कैविटी पाई जाती है उसमें मिनरल्स भी पाए जाएंगे, शुगर भी पाए जाएंगे, ऑर्गेनिक एसिड जो हैं वो पाए जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल वाटर इज लेस दैन द सेल सैप ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ सेल सैप इज हायर दैन द सॉइल वाटर। यहाँ पर आप देखेंगे कि कंसंट्रेशन जो सॉइल वाटर का होता है वो कम होता है सेल सैप की अपेक्षा। इसी कारण ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा जो सेल सैप है वो हायर होने के कारण जल, ठीक है, जो ज़मीन में होता है या सॉइल में होता है, और वो क्या होगा, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन अधिक होने के कारण जो है वो कम से अधिक की ओर चलाता, अर्थात पेड़ के अंदर चलाता, उसकी सेल्स के अंदर चला जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर बताया गया है सो वाटर एब्जॉर्प्शन थ्रू रूट हेयर्स टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस बाय ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यहाँ पर देखेंगे जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो रूट हेयर के द्वारा क्यों हो रहा, क्योंकि वो ऑस्मोटिक या ऑस्मोसिस जो प्रेशर होता है वो सेमी मेम्ब्रेबल में उसके कारण होता है। फिर यहाँ पर बताया गया है वाटर ट्रांसपोर्ट इन रूट्स। तो यहाँ पर सेकेंड हेडिंग में बताया गया है कि फ्रॉम द रूट हेयर्स ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर्स वाटर इन ट्रांसपोर्टेड टू कॉर्टेक्स सेल। ये क्या करती हैं, रूट हेयर्स एक प्रकार का प्रेशर इंक्रीज करती हैं या बढ़ाने का कार्य करती हैं। इस कारण ये वाटर जो है वो ट्रांसपोर्टेड होता रहेगा रूट हेयर से कॉर्टेक्स सेल में, कॉर्टेक्स सेल से जो हैं आगे सेल्स में जाएगा, वो उससे टारगेट होती हैं और वाटर को आगे भेज देती हैं। आगे बताया गया बच्चों कि द टारगेट सेल्स पुट प्रेजेंस ऑन सेल सैप इन केसेस तो वाटर टू एंड इंटर्स into the xylem vessels and cortex capillaries become relaxed।
यहाँ पर हमने देखा कि जो टारगेट सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, प्रेशर जनरेट करेंगी। इस तरह सेल साइप के अंदर क्या होगा, वाटर आ जाएगा। और इस केस में देखते हैं वाटर फिर इंटर कर जाएगा जाइलम की वेसल्स में, ट्रकीट्स में, और फाइनली कैपिलरीज के द्वारा ये आगे की ओर बढ़ता जाएगा और रिलैक्स होता जाता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं, बताया गया है बच्चों कि दीज कैपिलरीज अगेन एब्जॉर्ब वाटर एंड बिकम टारगेट। ये क्या करती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करके क्या होती हैं, टारगेट हो जाती हैं। और ये क्या करेंगी, वाटर को पुश कर देंगी टूवर्ड द जाइलम वेसल्स। ये जाइलम वेसल्स में वाटर को पुश कर देंगी। और इस तरह आप देखेंगे दिस क्रिएट ए प्रेशर विच कॉजेज मूवमेंट ऑफ वाटर टू जाइलम वेसल्स इन स्टेम। इस प्रकार से ये क्या करती हैं, प्रेशर को जनरेट करती हैं और उसमें मूवमेंट होने लगता है वाटर का, किसमें, जाइलम वेसल्स से होते हुए स्टेम के प्रत्येक पार्ट में होने लगेगा। तो दिस प्रेशर इज नोन एज रूट प्रेशर। ये प्रेशर ही क्या कहलाता है, रूट प्रेशर कहलाता है। दिस प्रेशर ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन बाय रूट कंटिन्यू। इस प्रकार से इस प्रेशर के द्वारा वाटर एब्जॉर्प्शन जो होगा वो कंटिन्यू होने लगता है बच्चों। तो दिस अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इज कॉल्ड एसेंट ऑफ साइप। इस तरह से हम देखते हैं कि नीचे से लेकर के ऊपर की ओर अपवर्ड मूवमेंट होने लगता है वाटर का, मिनरल्स का। इसी प्रोसेस को हम एसेंट ऑफ साइप कहते हैं। आगे बताया गया बच्चों कि अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस पुल वाटर मूव अपवर्डली। इस प्रेशर के द्वारा क्या होता है, वाटर ऊपर की ओर मूवमेंट करने लगता है। सो ट्रांसपायरेशन हेल्प इन द अपवर्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। इस तरह से ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी या ट्रांसपायरेशन जो होता है वो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर और मिनरल्स में हेल्प करता है। यहाँ पर हमने इस फिगर के द्वारा समझाने की कोशिश की बच्चों। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या दिखाया गया है, रूट हेयर्स हैं ये, जो कि यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं और ये एपिडर्मिस या हम रूट में कहें एपिब्लेमा से लगी होती हैं। तो इनमें ये जल जो है वो क्या होता है, इसके अंदर प्रेशर या प्रेशर ज़्यादा होता है, इसके अंदर कम होता है। तो कंसंट्रेशन इसके अंदर ज़्यादा है और बाहर सॉइल में कम है। तो कम कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर वाटर मूव करता हुआ चला जाता है और इस तरह से रूट हेयर से एपिब्लेमा या एपिडर्मिस में वाटर आ जाता है। फिर ये कार्टेक्स सेल्स, ये जो ब्रॉड एरिया है गोल सा दिखाया गया है, इसे हम कार्टेक्स सेल्स कहते हैं, यहाँ पर दिखाया गया है। इस कार्टेक्स सेल्स को ये जल क्रॉस करते हुए एरो के द्वारा कहाँ जाता है, इंडोडर्मिस में। इंडोडर्मिस से जल कहाँ जाएगा, पेरीसाइकिल में आ जाएगा और पेरीसाइकिल से वाटर अब क्रॉस कर जाता है जाइलम की वेसल्स और ट्रकीट्स में। इस तरह से ये मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम से होते हुए जल क्या होगा, पौधे की अधिकतम ऊंचाई तक पौधे में पहुंच जाता है। तो यहाँ पर जिसके द्वारा जल जिस रो सेल्स के द्वारा जाता है उन्हें हम पैसेज सेल कहते हैं। यही क्या करती हैं, वाटर को एक अपलिफ्ट करने का कार्य करती हैं और ऊपर की ओर जल को खींचते ले जाती हैं। तो यहाँ पर हमने दिखाया कि एरोज शो द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट हेयर्स टू द बेसिल्स द प्लांट। इसमें हम एरो के द्वारा ये दिखाए हैं कि कैसे रूट हेयर से लेकर के ऊपर की ओर या बेसिल्स की ओर, ठीक, और ट्रकीट्स की ओर जल खींचता हुआ चला जाता है। तो आप इस फिगर को एक बार रिवाइज कर लेंगे और जो हमारा ये वीडियो है इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक से दूसरे में शेयर करें, जिससे ज्ञान आगे की ओर बढ़ता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।